हाय गाइस एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ टॉपिक आता है एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से पहले आपने एक चीज पढ़ी थी जिसे हम बोलते हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स। माइनर क्या पढ़ा था आपने? देखो, अगर माइनर की बात करूं तो माइनर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि माइनर होते क्या है। माइनर आपने पढ़ा था कि सपोज करो कोई आपकी मैट्रिक्स है ए बी सी डी। ये कोई आपकी मैट्रिक्स है ए, है ना, मैट्रिक्स है ए बी सी डी। इसको हम लिखते हैं ए ऑफ आई जे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसके हर एक एलिमेंट को, है ना। अगर ये आपकी एक मैट्रिक्स है तो इसका माइनर कैसे निकल के आता है? तो हमने माइनर निकाला था यहाँ पे M11 इक्वल टू M12 इक्वल टू M13 तो होगा नहीं, M21 और M22 इक्वल टू क्या लाई करेगा? ये चीज़ हमने पढ़ी थी बेटा यहाँ पे। अब देखो, अगर आपकी ये चीज़ यहाँ लाई कर रही है तो अगर हम M11 की बात करेंगे तो M11 है क्या आपका? M11 यहाँ पे आता है D के बराबर। M12 आता है यहाँ पे आपका, देखो बोला था मैंने कि उस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ के जो बचेगा उसका हमने वैल्यू लेनी है, जब उसका डिटरमिनेंट लेके निकालना है। देखो यहाँ पे क्या बेटा, ए एलिमेंट की बात की है तो इसको और इसको छोड़ के क्या आएगा आपका डी। M12 इसको और इसको छोड़ के आपका आंसर आएगा यहाँ पे सी। फिर देन सी में ये छोड़ के आपका आंसर आएगा बी, और देन डी में ये छोड़ के आपका आंसर आएगा ए। ये कैसा निकालने का तरीका आपका? माइनर निकालने का तरीका था, है ना। तो माइनर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे? डी सी बी और ए। ये क्या है आपके 4 माइनर्स लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे कोफैक्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? कोफैक्टर के बारे में, कि कोफैक्टर आपके होते क्या हैं। तो कोफैक्टर क्या है यहाँ पे? कोफैक्टर क्या है? जो माइनर निकलता है, जो आपका यहाँ पे माइनर निकल के आता है, अगर माइनर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 की पावर i प्लस जे के साथ, वो बनता है कोफैक्टर ऑफ आई जे। तो कोफैक्टर ऑफ आई जे इज इक्वल टू -1 ऑफ आई प्लस जे ऑफ माइनर ऑफ आई जे। ये क्या है आपका कोफैक्टर निकालने का तरीका। देखो यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ पे कोफैक्टर C11 कितना निकल के आएगा? C11 निकलेगा D। C12 कितना निकल के आएगा? वो आपका आएगा -C। C21 कितना निकल के आएगा आपका? आप बोलोगे -B, और C22 कितना निकल के आएगा? A। तो कोफैक्टर क्या बनेगी? कोफैक्टर मैट्रिक्स बन के आएगी D -C -B और A। ये क्या है आपका कोफैक्टर और माइनर हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट बात करें एडजॉइंट की। किसकी बात करें यहाँ पे? एडजॉइंट की, कि आपके एडजॉइंट एक्चुअल में होते क्या हैं। अगर मैं एडजॉइंट की बात करूँ तो एडजॉइंट क्या है? जैसे हमने किसी मैट्रिक्स का जब कोफैक्टर फाइंड किया, है ना, जैसे आपकी मैट्रिक्स यहाँ पे A, वो मैट्रिक्स क्या थी बेटा यहाँ पे? A B C D। अब इसका जब हमने क्या फाइंड किया यहाँ पे कोफैक्टर, तो बोल सकते हैं कोफैक्टर ऑफ A इज इक्वल टू, किसके बराबर आएगा कोफैक्टर ऑफ A? ये आएगा D -C -B और A। ये क्या आएगा? कोफैक्टर ऑफ A। बन गया टर्म यहाँ से। जब कोफैक्टर ऑफ A निकाला, अब अगर आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ A, क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ A। क्या फाइंड करना है बेटा? एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A आपका यहाँ बराबर आएगा किसके? हम बोलेंगे यहाँ पे जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी, जो यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स बनी, कौन सी मैट्रिक्स? कोफैक्टर निकालने के बाद। कौन सी मैट्रिक्स? कोफैक्टर निकालने के बाद। उसको हम एलिमेंट को नाम क्या देंगे? देखो, ये आपका C11, ये है C12, C21, C22, है ना। इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करेंगे, इस मैट्रिक्स का अगर यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? यहाँ पे ये मैट्रिक्स बनेगी C11 C12 C21 C22। तो जब इसका ट्रांसपोज करेगी जो मैट्रिक्स निकल के आएगी, वो मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बनेगा बेटा आपका? एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो क्या गिवन है? जो बेटा यहाँ से आपका एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा यहां से आपका? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए की जो मैट्रिक्स आएगी, कोफैक्टर ऑफ
ए की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज, उसका क्या बनेगा यहाँ से आपका ट्रांसपोज, वो क्या निकल के आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकलेगा यहाँ से आपका एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये बन के आएगी आपकी मैट्रिक्स। बेटा इसको ध्यान से याद में रखना, क्योंकि एडजॉइंट पे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। एक पढ़ा यहाँ पे क्या आपका माइनर, सेकंड पढ़ा किसके लिए आपने आपका कोफैक्टर, और थर्ड पढ़ा यहाँ पे एडजॉइंट निकालने के लिए। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ना है एक इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। देखो अगर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करूं, देखो सिंपल फॉर्म में यहां याद रखो, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, सपोज करो कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कैसी है, नॉन सिंगुलर है। कैसी है? नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर आपको पता क्या होता है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या होता है 0, देन हम यहां बोल सकते हैं देन ए इनवर्स, ऐसे शो करते हैं ए इनवर्स, क्या बोलते हैं यहां पे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय ए इंटू एडजॉइंट ऑफ 1 बाय ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये तरीका है निकालने का किसको, ये तरीका है निकालने का आपका एडजॉइंट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या निकालने का? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बुक में इस फॉर्म में लिखा होता है कि ए, कुछ एक डेफिनेशन लिखी होती है, ए बी इक्वल टू बी ऑफ ए इज इक्वल टू आई ऑफ एन। ये एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं। तो अभी मैं कुछ आपकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, देन आपको ये चीज बताऊंगा कि कुछ प्रॉपर्टी आपको दिमाग में याद रखनी है। लेकिन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये निकल के आएगा आपका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। निकल के आएगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और ये किस में पॉसिबल है? हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में। इसको दिमाग में याद रखना, ये किस में पॉसिबल है आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स लाई करनी चाहिए यहाँ पे आपकी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो इतनी ही चीज आपको यहाँ पता होनी चाहिए थी एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, चलिए ये आपका यहाँ से आ गया एडजॉइंट कोफैक्टर। हाँ देखो, अगर इसका आपने निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो इस टर्म का आप एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, ये टर्म बनेगी डी माइनस सी माइनस बी और ए। ये बनेगा यहाँ से क्या आपका एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स जो आपको गिवन थी, इसका एडजॉइंट क्या निकल के आएगा आपका, इस फॉर्म में निकल के आएगा, है ना। चलिए बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स find the adjoint of the matrix find the adjoint of the मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स है गिवन आपको यहाँ पे A इक्वल टू 1 3 0 4 2 1 5 6 और 0। तो इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है आपको, एडजॉइंट। क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। अब देखो बेटा, यहां से अगर एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स निकालना है, सबसे पहली बात आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे कोफैक्टर। क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर, क्योंकि आपको पहली टर्म चाहिए कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या निकलेगा आपका एडजॉइंट। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है, सबसे पहली बात करूं यहाँ पे आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे सारे। एक C11 आपको पता है कोफैक्टर ऑफ i j किसके बराबर है,
हम बोल सकते हैं -1 ऑफ आई प्लस जे इंटू एम ऑफ आई जे। ये आपका क्या है, कोफैक्टर निकालने का मैथड है, जब कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला है आपका ये। अब अगर हम यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ हर एक एलिमेंट का आपको यहाँ कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, किस किस का, हम बोले C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये आपके जो 9 एलिमेंट्स हैं, इन 9 एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ कोफैक्टर कितने निकल के आएंगे, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 9। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी कभार, नोट कर लो कि नंबर ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ 3x3, तो 3x3 में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने ही टोटल नंबर ऑफ कोफैक्टर निकल के आएंगे। ठीक है, देखो C11, तो C11 में पहले तो आप यहाँ पे साइन डिसाइड कर लो। साइन देखो क्या आएंगे यहाँ पे आपके, यहाँ प्लस साइन आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ये आपके साइन आ गए यहाँ पे। अब m ऑफ आई जे निकालना है। देखो m ऑफ आई जे निकालने का तरीका क्या है, पहला वाला एलिमेंट है तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो बचा आपका यहाँ पे 0 -6, कितना आंसर आएगा आपका, यहाँ पे प्लस पहले था तो आंसर बन गया -6, है ना। नेक्स्ट C12, तो इसको अगर आपने छोड़ दिया तो बना यहाँ से आपका 3 -0, तो यहाँ पे आंसर आएगा -3, कितना आंसर आएगा यहाँ से बेटा आपका -3। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से आपका फाइंड करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ से फाइंड करते हैं, सॉरी इसका आंसर आपका 0 आएगा ना, कितना आंसर आएगा यहाँ से आपका 0, क्योंकि ये और ये है 0 × 0 आपका 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट C13, ये लिया आपने तो बनेगा आपका 3 - 0, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से कितना 3, है ना। नेक्स्ट C21 ये है तो ये रो और ये कॉलम, सॉरी ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया आपने, तो बचा आपका 0 -5, तो माइनस क्या हो गया यहाँ पे +5। अब C22 की बात करूंगा तो C22 ये वाला एलिमेंट है तो ये छोड़ दिया आपने, बचा यहाँ पे 0। देन C23 ये आपका बचा गया यहाँ से आपका 1 - 0, मतलब यहाँ का बचा आपका -1, है ना, 5 0 और -1। देन यहाँ पे C31 आएगा, तो C31 क्या है यहाँ से आपका, इसके लिए करोगे आप फाइंड, तो ये बनेगा आपका यहाँ पे 24 -10, ये बनेगा आपका यहाँ पे +14। 24 -10 कितना बनेगा बेटा आपका यहाँ पे +14। नेक्स्ट C32 फाइंड करोगे तो ये वाला और ये वाला छोड़ दिया, देन बचा 6 -15, आपका यहाँ पे आएगा -9, मतलब बन जाएगा +9, बनेगा यहाँ से आपका +9, है ना। उसके लास्ट में क्या बनेगा आपका, यहाँ से ये वाला एलिमेंट है तो ये छोड़ दिया आपने 2 - 12, ये बनेगा आपका यहाँ पे -10। ये आपके टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के आए 6 0 -6 0 3 5 0 -1 14 9 और 10। ये आपके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के आ गए और सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकल के आ गया। अब बात है एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमें पता है जो यहाँ मैट्रिक्स बनेगी कोफैक्टर की, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से आपका C11 C12, इन सभी को आपने इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखना है ना। तो कितना बनेगा यहाँ से आपका -6 0 +3, देन +5 0 -1, देन 14 9 -10। ये आपके एलिमेंट आ गए। अब इसका आपने क्या निकालना है यहाँ पे एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर ऑफ ए, ये बनेगा आपका यहां से। तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या बन के आएगा यहां से आपका, कोफैक्टर ऑफ ए क्या है, इसका ट्रांसपोज, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। तो कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज यहां से क्या बनेगा बेटा आपका -6 5 और 14, है ना, 0 0 और 9 3 -1 और -10, ये निकल के आएगा आपका फाइनल आंसर। क्योंकि बोला गया है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालनी है, तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ से ये निकल के आ गई -6 0 3 5 0 -1 14 9 और -10। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे दिमाग में क्लियर होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं, जब आपने यहाँ से एडजॉइंट पढ़ लिया और साथ में कुछ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पे, है ना।
बोला गया फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स find the inverse of the matrix A find the inverse of the matrix A। यहां पे A क्या है? 8 2 8 2 1 4 9 2 4 9 2 और देन है आपका यहाँ पे 2 4 और 8 कितना है? 2 4 और 8। यहाँ पे क्या निकालना है इसका आपने? इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्या निकालना है यहाँ से आपने इसका? इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो बेटा देखो यहाँ पे आपका 1 मिनट कुछ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो यार मुझे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर आप पढ़ाते वक्त सिर्फ पढ़ाने पे ही कंसंट्रेट करते हो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बहुत अच्छा है हमारे लिए कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम बोर हो जाते हैं। तो बेटा बोर नहीं होना है, एग्जाम है, पढ़ने के लिए चैनल पे आए हो। अगर हंसी मजाक करना है, जोक करने हैं तो किसी उस चैनल को फॉलो कर सकते हो जहाँ पे आपको ये चीज़ें बताई जाती है। ठीक है, आप जो आपके कॉमेडी चैनल्स है वहाँ पे उन लोगों को फॉलो करो। तो हम यहाँ पे कोई वाइंस नहीं बना रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे आए ना। तो क्वेश्चन निकाल रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स में जितना मैं बोर्ड पे लिखूंगा उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं यहाँ पे चीजें वर्बल नहीं कर सकता हूँ आपके लिए ना, तो इसलिए आपने यहाँ पे ध्यान से चीजें पढ़नी है। सेकंड बात की बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि सर आप हाथ में इतने मार्कर लेके क्यों पढ़ाते हो? बेटा ये आदत होगी है मुझे मार्कर लेके पढ़ाने की। अभी यहाँ पे तो सिंगल बोर्ड है, लेकिन जब किसी बड़े कॉलेजेस में क्लासेस लेता हूँ जो आपके NIT सिलाई करते हैं, वहाँ पे जब क्लासेस होती है मेरी तो नियर अबाउट अगर आप लेके चलो जितने साइज का ये बोर्ड है, ठीक है, इतने साइज के 5-6 बोर्ड लगे होते हैं एक बड़े हॉल में। तो वो इतने बोर्ड्स पे एक मूवमेंट के साथ पढ़ाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक लास्ट बोर्ड पे पहुंचा हूं, मैं मार्कर लेने पहले आऊंगा। तो मेरे को आदत है कि मैं हाथ में मार्कर लेके पढ़ाता हूं। आपने देखा होगा शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि मैंने एक मार्कर से पढ़ा रहा हूं। मोस्टली हाथ में 5-6 मार्कर मेरे पास लाई करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। पढ़ने आए हो यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है, बाकी सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना है कि सर ने क्या पहना है, क्या खाया है, मार्कर पकड़ा है, कैसे पकड़ा है। इन सब बातों पे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हो। देखो फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। इनवर्स निकालना सबसे पहली बात। अगर बात करूं A इनवर्स, तो बेटा A इनवर्स को देख के दिमाग में याद आता है सबसे पहले क्या दिमाग में याद आएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी बात 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना चाहूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसा निकलेगा यहाँ से आपका? अब निकालो यहाँ पे 8 इंटू ये क्या बनेगा आपका 9 4 2 8 माइनस 4 इंटू ये बनेगा आपका 2 4 1 8। नेक्स्ट यहाँ से प्लस 2 इंटू ये क्या बन के आएगा आपका यहाँ पे 2 के साथ साथ 2 9 1 और 2 है ना। अब यार ये चीजें मैं बोर्ड पे लिख सकता हूँ ना, आपको देखता रहूंगा, बोर्ड पे लिखता रहूंगा तो एक चीज पे फोकस नहीं कर पाऊंगा ना, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं से गलत हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि आप यहाँ चीजें समझो। और हम बीच में से कभी ना कभी लाइव क्लास लेते हैं तो आपको वहाँ पता चल जाता है कि हम कितना हंसी मजाक कर रहे हैं आप लोगों के साथ। वो कभी कभार दिन आता है ऐसा, लेकिन रेगुलर वो चीज़ें लाइक नहीं करनी चाहिए आपके साथ। अब फाइंड करो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू ये बनेगा 8, ये वाली कितनी आएगी 9 8 जा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 72 माइनस ऑफ 8 माइनस 4, ये वाली बनेगी 16 माइनस 4 है ना, प्लस 2, ये वाली कितनी बनेगी आपके यहाँ पे 4 माइनस ऑफ 9, ये वैल्यू बन जाएगी आपके यहाँ बेटा। अब देखो यहाँ वैल्यू निकालो कितनी आती है, ये आएगी 8 इंटू 64 माइनस 4 इंटू 12 प्लस जब बोले यहाँ पे माइनस 2 इंटू 5, क्या बनेगा यहाँ से आपका 10। अब यहाँ वैल्यू फाइंड करो 64 इंटू 8 अगर यहाँ करूँगा ये बन के आएगा 512 माइनस ये बनेगा 48 और ये बनेगा आपका 10। 48 और 10 कितना बन गया यहाँ से आपका 58, कितना बन गया 58, ये वैल्यू बन गई। तो 518 में से अगर मैं यहाँ पे 58 माइनस करता हूँ तो 12 माइनस 8 कितना बनेगा यहाँ पे बेटा आपका 4,
देन 10 माइनस 5 कितना बनेगा 5, तो आंसर आएगा 454 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कैसी मैट्रिक्स है आपकी यहाँ पे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका आपने क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना। तो निकालो यहाँ पे ए इनवर्स कैसे आएगा। सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे यहाँ पे कोफैक्टर, है ना। तो C11 C11 C12 C13 है ना, C14 C15 सॉरी 21 22 C21 C22, देन क्या आएगा यहाँ से आपका C23 C31 C32 C33। ये आपके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट है उतने ही आपके क्या निकल के आएंगे, कोफैक्टर। अब निकालो यहाँ बेटा कोफैक्टर की वैल्यू कितनी आती है। C11 अगर यहाँ निकालना चाहूँ तो पहली बात ये प्लस साइन ये माइनस, 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 और ये क्या है आपका प्लस साइन। यही आपके यहाँ सिंबल बन के आएंगे कोफैक्टर के। अब देखो पहला आपका 8 का कोफैक्टर कितना आएगा, 8 का कोफैक्टर यहाँ निकलेगा आपका बेटा कितना, -4, ये बनेगा आपका यहाँ पे 64, लेकिन आंसर कैसा आएगा आपका यहाँ प्लस में, मतलब कितना आंसर आएगा 64। देन C12 की अगर बात करूँ तो C12 ये एलिमेंट है, ये वाली रो ये वाला कॉलम आपने सॉरी ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये बना 16 - 4 विच इज इक्वल टू 12, मतलब आंसर कितना आएगा -12। C13 तो C13 क्या है आपका बेटा यहाँ से दिस, ये बनेगा 4 - 9, ये बनेगा आपका -5, तो प्लस का साइन चेंज होगा यहाँ पे -5 में। उसके बाद C21 आपका ये है ना, इसके लिए क्या बनेगा आपका यहाँ पे 32 - 4, 32 - 4 ये बनेगा आपका यहाँ पे 28, है ना। एक बार निकाल लेते हैं, देन आपका जो आंसर है वो एक बार चेक कर लेंगे। देन C22 कितना आ रहा है यहाँ बेटा आपका, ये वाली वैल्यू है ना, ये बनेगा 64 - 2, 64 - 2 बनेगा आपका 62। देन C23 कितना है ये वाला, तो बनेगा आपका यहाँ 16 - 4 मतलब 12 -12। C31 ये बना आपका यहाँ से, तो 16 - 18 मतलब कितना आएगा -2, है ना। C32 कितना बनेगा यहाँ से आपका दिस एंड दिस, ये बनेगा आपका यहाँ 32 - 4 बनेगा 28। उसके बाद लास्ट क्या आएगा यहाँ से आपका बन के, अगर आप लास्ट की यहाँ फाइंड करो तो लास्ट वैल्यू बनेगी आपके दिस एंड दिस, 8 9 बनेगा आपका यहाँ 72 -8 वो बन के आएगा यहाँ से आपका 64 +64, क्या बनेगा +64। ये वैल्यू बन गई आपकी यहाँ से। ये निकला आपका यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू क्या है बेटा आपकी यहाँ चेक करो, 64 -12 -5 -28 62 -12 -2 -28 और 64, ये आपकी एडजॉइंट की वैल्यू निकल गई। अब एडजॉइंट निकालने के बाद आपने क्या निकालना है यहाँ से इनवर्स, क्या निकालना बेटा यहाँ से इनवर्स, तो इनवर्स निकालो यहाँ से। तो इनवर्स ऑफ ए इनवर्स सॉरी आपका एडजॉइंट नहीं आया अभी आपकी सिर्फ कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स निकला है। अब आपने यहाँ पे एडजॉइंट निकालना ना, तो एडजॉइंट के लिए इसके जो एलिमेंट है उसको आपस में करोगे में ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये वैल्यू बनेगी 1/454, है ना, 1/454। अब इसके एलिमेंट को जो रो वाले एलिमेंट है उसको इन द फॉर्म ऑफ कॉलम लिख दो। तो रो वाले एलिमेंट थे, ये एलिमेंट रो वाले हैं, है ना, ये रो फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, वो थर्ड रो आपकी, तो इसको इन द फॉर्म ऑफ कॉलम लिख दो। कितना बनेगा 64 -12 -5 -28 +62 -12, ये बनेगा -2 -28 और 64। तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी ए इनवर्स की। और आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी कि किस तरीके से आपने कोफैक्टर निकालना है, किस तरीके से आपने यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है और किस तरीके से आपने एडजॉइंट निकालना है ना। तो मैं मान के चलता हूँ कि इन दो क्वेश्चन के थ्रू आपको जो टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।